कितना खतरनाक लगता है कि भाई इस तरीके की घटनाएं जो पार्कों में अब हो रही हैं? बहुत डर लगता है भाई, आने से भी डर लगता है। डर तो होता है, बहुत डर लगता है। पुलिस तो उल्टा सीधे ही साधे आदमी को पीटने लगती है, उनको छोड़ देती है, खाती हुई कुछ ना कुछ। नवराजनीति देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं दिल्ली के शास्त्री पार्क में खड़ा हुआ हूँ और सच बात यह है कि दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी कल ही एक 11 साल के मासूम को उसके सौतेले बाप ने कत्ल किया, तो आज सुबह 24 घंटे के अंदर अंदर ही इस पार्क में, जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, शास्त्री पार्क का ये डीडीए पार्क है, यहाँ पर एक अज्ञात लाश मिलने से हड़कंप मच गया। दिल्ली में कानून व्यवस्था कैसी है वो सभी को मालूम है, क्या चल रहा है वो सभी को मालूम है, लेकिन असल बात यह है कि दिल्ली के पार्क में बैठने वाले लोगों का अब बैठना भी दुश्वार हो गया है। पार्क के अंदर आज सुबह जो है एक अज्ञात लाश मिली और लाश मिलने के बाद से ही मौके पर यहाँ पुलिस पहुँची, FSL टीम पहुँची और तमाम जो ज़िम्मेदार अथॉरिटीज़ हैं वो यहाँ पर पहुँची। लेकिन इसके अलावा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में हो क्या रहा है, क्यों यहाँ पर इस तरीके का जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या क्राइम है वो फ़िलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्यों इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो इस इलाके में आम हो गई हैं। मेरे पीछे जो ये आप शेड देख रहे हैं, जो ये छतरी नुमा एक शेड देख रहे हैं, इसी के अंदर आज सुबह एक शख्स जिसकी उम्र करीब 25 साल के लगभग बताई जा रही है, उसकी लाश मिली है। कौन वो शख्स है, कहाँ रहता है, क्या मामला है, किसकी वो शव है, क्या है, अभी तक फ़िलहाल इसकी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस अपनी तरफ से जो भी जद्दोजहद होती है वो कर रही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और तमाम चीज़ों के लिए आखिर कौन ज़िम्मेदार है और दिल्ली वाले आखिर किसके भरोसे हैं? 2 करोड़ दिल्ली वासी आखिर कहाँ जाए? क्यों दिल्ली में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है? नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ही ख़ास तौर पर नहीं है, दिल्ली के तमाम इलाक़ों में आए दिन ऐसी घटनाएं जो हैं वो आम हो गई हैं। दिल्ली में दिल्ली वाले क्या कुछ कहते हैं उनसे भी बात करेंगे और साथ ही साथ चलकर पूछेंगे कि किस तरीके से जब इस पार्क में वो आते हैं और इस तरीके की घटना यहाँ पर वो देखते हैं और सुनते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है। ये आप बताइए, जिस तरीके से जो आप मुझे थोड़ा बताइए कि जो मर्डर यहाँ हुआ, तो आप क्या हम किस तरीके से देखते हैं कि यहाँ आए दिन जो है अब मर्डर? यहाँ कभी हम आते भी नहीं हैं, आज यहाँ आए हुए हैं। क्या हुआ, कोई बुराई हाँ, थोड़ी है? नहीं आए आपकी कोई गलती थोड़ी है, लेकिन ये बताइए ना कि जो व्यवस्था ख़राब हो रही है उस पर क्या कुछ कहेंगे? अब उस पर यही है, सब तहकीकात करना चाहिए और क्या, ध्यान देना चाहिए और क्या। क्योंकि ऐसी घटनाएं जो है कहीं ना कहीं समाज के लिए तो धब्बा है ही, लेकिन आप लोगों के लिए भी तो बहुत डर का माहौल है ना। आप बुजुर्ग हैं, आप यहाँ आके बैठते हो और इस तरीके की सामाजिक तत्व है जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अभी आ रहे हैं, अभी धूप के मारा चलते बैठ जाते हैं, क्योंकि धूप में अपना आके बैठ जाए, घंटे उतना दर्द करता है, इसीलिए बैठ जाते हैं। डर भी लगता हो अंकल जी की कोई घटना ऐसी ना हो? डर तो होता है, बहुत डर लगता है। आप यहीं आसपास ही रहते हैं अंकल जी? नहीं, हम तो आए हुए हैं यहाँ से, अयोध्या से आए हुए हैं। कल फिर परसों चले जाएंगे, लड़कों के पास आते हैं। अच्छा, आप भी रिश्तेदार हैं? हाँ। कितना खतरनाक लगता है कि भाई इस तरीके की घटनाएं जो पार्कों में अब हो रही हैं? बहुत डर लगता है भाई, आने से भी डर लगता है। आ जाते हैं धूप वूप लेने को तो जब बहुत ज़्यादा इसमें किया सब घुसते हैं, इसमें आते हैं। अच्छा आंटी, जिस तरीके से आपने बताया कि ये जो नशा पत्ती का तमाम चीज़ें हैं, तो लगता है आपको सरकार को इस चीज़ पर लगाम लगानी चाहिए और ये नशा जो हो रहा है इससे ही सारी चीज़ें हो रही हैं, तो नहीं लगाना चाहिए? सरकार सुनती है? किसकी सुनती है भाई? ज़रूर होना चाहिए।
छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनको भी वो बिगाड़ते हैं। पहले पिलाते करते हैं, फिर बिगाड़ते हैं उन्हें, तो वो भी बन जाते हैं। बहुत है यहाँ पे इसमें क्या, बहुत फ़ोन लूट लेते हैं, दिन में ले जाते हैं छीन के। आंटी ऐसे में तो आपको बड़ा डर का माहौल रहता होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बेटा डर रहता है। मेरे बेटे से भी छीन लिया मोबाइल। आपके बेटे से? हाँ, यहीं इसी इलाके में? इसी इलाके में, वही जो स्कूल के पास में, मगर रात में छीना था। अच्छा, तो आपने पुलिस से कंप्लेंट करी, कोई सुनवाई नहीं, आज तक नहीं मिला फोन? नहीं, तो बड़ा बुरा माहौल है। कोई नहीं। पुलिस तो उल्टा सीधे ही सादे आदमी को पीटने लगती है, उनको छोड़ देती है, खाती हुई कुछ ना कुछ। तभी तो इतने यहाँ पे बड़े हुए हैं। कोई सुनने वाला नहीं। नहीं। तो साफ तौर पर ये लोग जो इस पार्क में आते हैं उनसे हमने बात की, और साफ तौर पर लोगों का कहना यही है कि बहुत डर का माहौल है। लोग बहुत खौफज़दा हैं कि इस तरीके की घटनाएं जो है आम हो गई है, और लोग जो है उससे बेहद परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से इस इलाके में जो शास्त्री पार्क का इलाका है वहाँ ऐसी घटनाएं जो है आम होती जा रही हैं। क्यों इस पर लगाम नहीं लगाई जा रही है, क्यों इन चीज़ों को रोकने में पुलिस जो है नाकाम है, और क्यों जो है ये ऑर्गेनाइज क्राइम और क्राइम जो है वो जो है पूरी तरीके से बंद नहीं हो पा रहा है, इन सभी सवालों का जवाब जो है जब तक मिलेगा हम ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि सवालों का जवाब ना ही किसी के पास है और ना ही इसका कुछ हो सकता है, क्योंकि क्राइम पर रोक लगाना शायद अब पुलिस के बस के बात नहीं नज़र आती है, चाहे वो किसी तरीके का भी क्राइम हो। और अभी जो हालात यहाँ बने हुए हैं, इस पूरे इलाके में बने हुए हैं, वो सवाल खड़े करता है कि आखिर हम 2 करोड़ दिल्लीवासी किसके भरोसे हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नव राजनीति। धन्यवाद।